कैसे हो भी सभी? तो अपना ब्लड सर्कुलेशन कल कंप्लीट हो गया। तो ब्लड सर्कुलेशन में आपने क्या क्या पढ़ा था? ब्लड वेसल्स के बारे में, हार्ट के बारे में, और ब्लड की सेल्स के बारे में, और ब्लड ग्रुप्स के बारे में। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, प्रजनन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। सिस्टम क्या होता है? तंत्र होता क्या है? तंत्र बताओ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखा है मैंने, प्रजनन तंत्र लिखा है। तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन, अंगों का समूह है। और कैसा सिस्टम है? रिप्रोडक्टिव है। यहां कैसा सिस्टम है? रिप्रोडक्टिव है। और रिप्रोडक्टिव क्या होता है? प्रजनन। क्या होता है? प्रजनन। यानी आपके जो जो ऑर्गन है जो प्रजनन में हेल्प करेंगे उनका समूह है, क्या कहलाता है? अंगों के समूह को क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। लेकिन कौन सा तंत्र है? प्रजनन। यानी जो प्रजनन में सहायता करेंगे उन अंगों का समूह क्या कहलाता है? प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्शन होता क्या है? प्रजनन क्या होता है? प्रजनन है, रिप्रोडक्शन है, ये ओनली लिविंग्स में होता है। किसमें होता है अभी? ओनली लिविंग्स में, केवल सजीवों में। नॉन लिविंग्स में नहीं होता। नॉन लिविंग्स में नहीं होता। अब सजीव क्या होते हैं? सजीव क्या होते हैं? जो सांस लेते हैं। और भी सजीव किसे बोलोगे? लिविंग किसे बोलोगे? ऐसा जीव जिसमें क्या क्या प्रोसेस हो? रेस्पायरेशन की हो गई, श्वसन की, रेस्पायरेशन की, और भी एक्सक्रिएशन की, उत्सर्जन की, और भी क्या हो? ग्रोथ हो। और क्या हो? ग्रोथ, वृद्धि हो। और भाई, और मेटाबॉलिक प्रोसेस हो। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो। और भाई क्या हो सकता है? रिप्रोडक्शन हो। क्या हो? रिप्रोडक्शन, प्रजनन। जिसमें ये प्रोसेस होती है वो क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग्स। क्या कहलाते हैं? लिविंग। ये जो प्रोसेस नहीं होंगी वो क्या कहेंगे? नॉन लिविंग।
तो रिप्रोडक्शन किसकी है? लिविंग्स की। किसकी है? लिविंग्स की, यानी सजीवों की एक प्रोसेस है। लिखो प्रजनन क्या होता है? सजीवों की एक जैविक प्रक्रिया है। सजीवों की एक जैविक प्रक्रिया है। सजीवों की, इंग्लिश में लिविंग बींग्स। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग बींग्स, या रिप्रोडक्शन लिख लो आप सीधा। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग बींग्स। हिंदी वाले सुन लो। सजीवों की एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी जैसी जाति का निर्माण करते हैं। ऑफस्प्रिंग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, अपनी जैसी, सेम ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अपनी जैसी जाति का निर्माण करते हैं या अपनी जैसी संतान पैदा करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रजनन। क्या बोलते हैं? प्रजनन, रिप्रोडक्शन। जैसे बंदर है तो बंदर जैसी जाति का निर्माण करेगा ना, और ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन जैसी प्रजाति का निर्माण करेगा। तो ये कहलाता है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। क्या कहलाता है? प्रजनन। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का। एक तो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक कहलाता है लैंगिक प्रजनन, और एक कहलाता है अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन किसमें होता है? क्या होता है लैंगिक प्रजनन? ऐसा प्रजनन जिसमें मेल और फीमेल का फिजिकल पार्टिसिपेंट हो, ठीक है, वो कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल और फीमेल का फिजिकल पार्टीशन। और एसेक्सुअल क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल का फिजिकल पार्टिसिपेंट नहीं होगा, ठीक है। एसेक्सुअल आपका किसमें होता है? प्लांट्स में, कुछ एक प्लांट्स है उनमें होता है। और भी अमीबा देखा? अमीबा सुना होगा, देखा तो कहाँ होगा। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। इनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल। कैसा होता है? एसेक्सुअल। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एक हाइड्रा सुना होगा, हाइड्रा भी। इसमें कैसा होता है अभी? एसेक्सुअल होता है। कैसा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल। और सेक्सुअल किसमें होता है? ह्यूमन बींग्स में,
और प्लांट्स में भी सेक्सुअल होता है, ठीक है, और एनिमल्स में भी सेक्सुअल होता है। प्लांट्स कंप्लीट नहीं आते इसमें, सम पार्ट, कुछ हिस्सा आता है, ठीक है, कुछ एक प्लांट्स है जो बोटनी में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये क्या है, ये लिविंग बींग्स ही है, ठीक है, जीव है ये। और एसेक्सुअल्स, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंटल होता है। क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स। यहां क्या होता है, सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स मतलब, सिंगल पेरेंट्स का क्या मतलब है, या तो नर होगा या मादा, ठीक है, उस सिंगल पेरेंट से ही अपनी जैसी जाति का निर्माण करेगा, ठीक है। ये अमीबा है मान लो, ठीक है, क्या है, अमीबा एक जीव है, ठीक है। इसका कोई हिस्सा ग्रोथ करेगा, मान लो इसका हिस्सा ये वाला ग्रोथ कर रहा है एक साइड से, तो ऐसे ग्रोथ कर गया, ठीक है, ग्रोथ कर जाएगा, तो कुछ समय बाद इससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कुछ समय के बाद इससे अलग हो जाएगा। बताओ, तो यहां कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल। और ये क्या है, सिंगल पेरेंटल है। क्या है ये, सिंगल पेरेंटल है, ठीक है। यहाँ पे कोई फिजिकल पार्टिसिपेंट की आवश्यकता नहीं, ठीक है। एक अमीबा का, पैरामीशियम का एक हिस्सा मतलब इंक्रीज कर गया, एक हिस्सा जैसे यहाँ से इंक्रीज हुआ तो वो एक टूट के अलग हो जाएगा, और वही क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी जाति का मतलब अपनी जैसी प्रजाति का निर्माण कर दिया, ठीक है, समझ आ गई। तो ये सिंगल पेरेंटल होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव, हमें कौन सा पढ़ना है, मानव प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन तंत्र, मानव प्रजनन तंत्र। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होंगे, विशेषताएं क्या क्या होगी। पहला क्या है, ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव कैसा है, सेक्सुअल है। कैसा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन। और दूसरा कैसा रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा क्या होता है, विविपोरस है। कैसा है, विविपोरस। इसे बोलते हैं जरायूज। क्या बोलते हैं, जरायूज। विविपोरस का अर्थ क्या होता है, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देना, ठीक है, बच्चे को जन्म देना। बच्चे को जन्म देना, उसे क्या बोलते हैं, विविपोरस। बहुत बार पूछा गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, विविपोरस है, ओविपोरस है, कैसा है, विविपोरस। और एक होता है ओविपोरस,
एक होता है ओविपोरस। ये कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? ओविपोरस। ऐसे जीव जो अंडे देते हैं और उस अंडे से बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है। पोल्ट्री फार्म में मुर्गा पालन है, मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं जो वो क्या डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है? तो वो कौन सा है रिप्रोडक्शन? ओविपोरस है। कौन सा है? ओविपोरस। और ह्यूमन बीइंग में कौन सा है? विविपोरस, जरायु, यानी डायरेक्ट सीधा बच्चे को जन्म देना। और क्या है? कैसा रिप्रोडक्शन है वुमेन का? डाइमॉर्फिज्म है। कैसा है? डाइमॉर्फिज्म। इसे बोलते हैं द्विरूपता। 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 द्विरूपता का क्या मतलब है? यानी यहां पे मेल के अंदर तो क्या बनेंगे? स्पर्म बनेगा, और फीमेल में ओवा बनेगा अभी। ठीक है, जिसे बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं? अंडाणु या डिंब बोल दो। और मेल में स्पर्म शुक्राणु बनेगा। ठीक है, अलग अलग रूप है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। एक तो स्पर्म का निर्माण करता है, एक क्या करता है? ओवा, अंडाणु बनता है। ठीक है, तो डाइफॉर्मिज्म है, द्विरूपता है। कैसा है? द्विरूपता है। और क्या हो सकता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब एक मेल है तो उसके अंदर जो मेल वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वही मिलेंगे। ये नहीं है कि एक ही मेल के ऊपर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिले आपको। ठीक है, फीमेल के अलग होते हैं, मेल के अलग होते हैं, तो यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो होता है जो एक ही जीव के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक साथ हो। ठीक है, तो ये तो था इसका मानव प्रजनन तंत्र की कैरेक्टरिस्टिक, विशेषताएं। आपसे पूछ ले कैसा है? विविपोरस है, डाइमॉर्फिज्म है, यूनिसेक्सुअल है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। समझ आ गया ये? अब इसकी फेज पढ़ते हैं, अवस्था। फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की अवस्था। प्रजनन की अवस्था, फेज। फर्स्ट फेज कौन सी होगी? पहली अवस्था कौन सी होगी? लिखो, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस लिखो, युग्मक जनन। युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस। और ज्यादा बेटर यही रहेगा आप इसको गैमेटोजेनेसिस ही याद रखो और पढ़ो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में युग्मक जनन नहीं आता, आपको लिखा मिलेगा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, हिंदी में भी लिखा मिलेगा गैमेटोजेनेसिस, ये एक टर्म है साइंस की। हिंदी में इसे युग्मक जनन बोलते हैं इसको। गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट क्या होता है भाई? गैमिट
गैमिट होता है आपका ग्रंथियों से रिलेटेड, ऐसी ग्रंथियां जो निर्माण करेगी किसका, कोशिकाओं का, किसका, कोशिकाओं का। और गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, युग्मक जनन। ठीक है, यहां क्या होगा, यहां पर निर्माण होगा। इस प्रक्रिया, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना, किसका निर्माण होना, फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा किसका भी, सेल्स का। कौन सी सेल्स का, गैमिट सेल का, गैमिट सेल का, जिसे बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। किसका निर्माण होगा, जनन कोशिकाओं का। गैमिट क्या होता है, जनन, गैमेटोजेनेसिस यानी निर्माण होना किसका, जनन कोशिकाओं का। और जनन कोशिकाएं मेल और फीमेल में क्या है, अलग अलग होती है। मेल में कौन सी होती है, मेल में यानी नर में कौन सी होती है, स्पर्म होते हैं। कैसी होती है, स्पर्म, शुक्राणु। क्या बोलते हैं इन्हें, शुक्राणु। ये गैमिट सेल है, जनन कोशिका है, किसकी है, पुरुष की है। और फीमेल में भी, फीमेल में कौन सी सेल होती है, ओवा, जिसे बोलते हैं अंडाणु। क्या बोलते हैं, अंडाणु, या बोल दो डिंब, या बोल दो डिंब। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमिट सेल का फॉर्मेशन। ठीक है, जनन कोशिकाओं का निर्माण। और जनन कोशिकाएं कौन सी होती है, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवा। इनका निर्माण क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस। और ये कब होता है, इनका निर्माण कब शुरू होता है, पुबर्टी एज में, किशोरा अवस्था में, किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था, पुबर्टी एज। 11 से 14 साल में, पुबर्टी एज में गैमिट सेल्स बनने लगती है, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवा। और पुबर्टी एज में अब ये गैमिट सेल है, अब ये मेल और फीमेल में बनना बंद हो जाती है। यानी मेल के अंदर शुक्राणु का बनना बंद हो जाता है और फीमेल में ओवा का बनना बंद हो जाता है। किस एज में, तो मेल में है 60 टू 65 ईयर ओल्ड। ठीक है, इनहेबिटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, इनहिबिटिंग, यानी रुक जाते हैं स्पर्म बनना, शुक्राणुओं का निर्माण बनना बंद हो जाता है। तो शुक्राणु का निर्माण यानी शुक्राणु नहीं बनते, शुक्राणु नहीं बनते 60 टू 65 ईयर ओल्ड मेल के अंदर। और फीमेल में भी, फीमेल में किस एज में ओवा का निर्माण नहीं होगा, यानी ओवा है उसका निर्माण होना बंद हो जाएगा। कब, किस एज में, 50 टू 55 ईयर, 50 टू 55 ईयर्स ओल्ड में, 50 से 55 साल। पहली फेज तो हो गया, अब सेकंड फेज क्या है आपकी, सेकंड फेज को बोलते हैं इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। इसको बोलते हैं गर्भाधान, गर्भाधान। ये फेज ही पूछता है, इंसेमिनेशन क्या है, गैमेटोजेनेसिस क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, जाइगोट क्या है, गेस्टेशन क्या है। इंसेमिनेशन क्या होता है, लिखो,
नर जनन अंगों द्वारा, नर जनन अंगों द्वारा, हिंदी में लिख लो, नर जनन अंगों द्वारा शुक्राणुओं का अंडाशय तक पहुंचना, अंडाशय तक पहुंचना। क्या कहलाता है? गर्भाधान। क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। लिख लिया? इंग्लिश में क्या लिखो? मेल स्पर्म एंटर्ड द ओवेरी, यानी मेल स्पर्म का प्रवेश करना कहां पे? ओवेरी में, उसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन, गर्भाधान। थ्रू जेनिटल ऑर्गन, ठीक है, थ्रू जेनिटल ऑर्गन। तीसरी फेज अभी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? स्पर्म शुक्राणु का मिलना किससे भी? ओवा से, अंडाणु से। स्पर्म को, स्पर्म किससे मिलेगा? ओवा से, अंडाणु से। शुक्राणुओं का अंडाणुओं से मिलना क्या कहलाता है? निषेचन। क्या कहलाता है? निषेचन। फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। जब एक स्पर्म एक ओवा से मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और ये प्रक्रिया होती कहां है? ये जो निषेचन की प्रोसेस है, प्रक्रिया कहां होती है? कहां होती है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फेलोपियन ट्यूब में। कहां होती है? फेलोपियन ट्यूब में। ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में। इसे बोलते हैं अंडवाहिका नली, अंडवाहिका नली, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन लिख लेना, बी है ये, FALLOBIAN, फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिका नलिका। यहां क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है फोर्थ नंबर की, फोर्थ की होगी, फोर्थ ही है ना?
फोर्थ है जाइगोट। युग्मनज, युग्मनज। ये है ओवेरी, जिसे बोलते हैं अंडाशय। और ये क्या आपकी अंडवाहिका नली, जिसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। अब एग का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ओवेरी में। कहाँ होगा? ओवेरी में। और उसके बाद एग कहाँ आएगा? फैलोपियन ट्यूब में। अब एग फैलोपियन ट्यूब में आ गया और इसे बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अंग। ठीक है, 2 ओवेरी होती है और ओवेरी में क्या होता है? ओवा का निर्माण होता है, अंडाणु बनते हैं। अब ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है। क्या है भाई? फैलोपियन ट्यूब। और ये क्या है? सर्विक्स। क्या है? सर्विक्स। इस पाथ से स्पर्म आएगा, शुक्राणु। और ये कहां मिलेगा भाई? इस फैलोपियन ट्यूब में। कहां मिलेगा? फैलोपियन ट्यूब में। किससे मिलेगा? एग से। किससे मिलेगा? एग। ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां से जो बनेगा ना, क्या बनेगा? एग। क्या बनेगा? एग। अब यहां से जो एग बनेगा ना, उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। जब स्पर्म और ओवा मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसके बाद जो एग बनेगा ना, उसे क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। और ये वाला हिस्सा क्या है? फैलोपियन ट्यूब। और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहां होती है? फैलोपियन ट्यूब्स में। लिख लिया? नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण, इम्प्लांटेशन। प्रत्यारोपण क्या होता है? जाइगोट का यूट्रस में आना, जाइगोट का यूट्रस में आना, यानी युग्मक जनन का, युग्मनज का गर्भाशय में आना, युग्मनज का गर्भाशय में आना। देखो, यहां सर्विक्स पाथवे है और यहां आपका क्या? ये यूट्रस है। क्या है? यूट्रस, गर्भाशय। इम्प्लांटेशन क्या है? अब ये जो जाइगोट है ना, ये आके यहां चिपक जाएगा यूट्रस की दीवार पे, यूट्रस की दीवार पे। इसे ही बोलते हैं इम्प्लांटेशन।
क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। अब ये प्रोसेस होगी ना, यहां के चिपकेगा, इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? जाइगोट का गर्भाशय की दीवारों पे चिपकना। प्रत्यारोपण हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया गर्भाशय में। किसका? जाइगोट का। किसका भी? जाइगोट का। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जाइगोट का कहां पर आना? यूट्रस में, गर्भाशय में, यानी यहां पे आके चिपक जाता है यूट्रस की वॉल पे, दीवारों पे। इसे बोलते हैं प्रत्यारोपण। और ये जो प्रोसेस होती है ना, वहां से आके यहाँ चिपकेगा, इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। हिंदी में यही नाम है, ठीक है, साइंस की टर्म में ये, हिंदी में यही लिखोगे, ब्लास्टोसिस्ट। यूट्रस में क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूणीय भ्रूणीय विकास। क्या होता है? भ्रूणीय विकास। भ्रूणीय विकास। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लिख लिया? नेक्स्ट है सिक्स्थ आपका गेस्टेशन। गेस्टेशन, 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 इसको बोलते हैं गर्भाकाल। कितने समय का होता है? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स, इसे बोलते हैं गेस्टेशन, गर्भाकाल। और 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी होती है, बच्चे की डिलीवरी होती है। 6 फेज हैं, 6 पता चल गया? जाइगोट क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, गेस्टेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कहाँ होता है। नेक्स्ट है आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नर जनन अंग। नर जनन अंग। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है अभी? टेस्टिस होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिस, जिसे बोलते हैं वृषण। वन पेयर होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और लोकेशन कहाँ होती है?
लोकेशन होती है आपकी पेल्विक रीजन, इसे हिंदी में बोलते हैं श्रोणी भाग में, श्रोणी भाग में, पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन कौन सा होता है? तो आंत के नीचे वाला पार्ट, ठीक है, आंत के नीचे वाला, बिलो इंटेस्टाइन। दूसरा क्या पढ़ेंगे? एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिकाएं। एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिकाएं। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणुओं का निर्माण करना। अब उन शुक्राणुओं को बाहर पास आउट करना है तो कुछ डक्ट्स होंगी, तो दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे? एक्सेसरी डक्ट्स। फिर हम कुछ पढ़ेंगे ग्लैंड्स, ग्रंथियां। फिर पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, बाहरी जनन अंग, बाहरी जनन अंग। लिख लिया? फंक्शन क्या होता है टेस्टिस का? फंक्शन क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या फंक्शन होता है अभी? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस टर्म आपको ऐसे याद रखनी है, ठीक है। हिंदी में बता दूंगा इसका मतलब क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, लेकिन नाम ये याद रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण, स्पर्मेटोजेनेसिस। और कौन करता है? टेस्टिस। कौन करता है? टेस्टिस। कितने पेयर होते हैं? एक पेयर होते हैं। कहाँ होता है? बिलो इंटेस्टाइन, आंत के नीचे, आंत के नीचे होता है। और बॉडी से आउटर पार्ट्स होता है, बॉडी से, शरीर से बाहर होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव तापमान है ना, उससे 1 डिग्री सेल्सियस, 1 या 2 डिग्री सेल्सियस, 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के कम तापमान पर बनते हैं, निर्माण होता है, ठीक है। यानी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इन्हें बनने के लिए 35 या 36 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, तो ये बॉडी से बाहर होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं। तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर इनका फॉर्मेशन होता है। किनका भी? स्पर्म का, शुक्राणुओं का, इसलिए ये बॉडी से बाहर होते हैं। लिख लिया?
एनाटोमी ऑफ टेस्टिस, वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक संरचना किस शेप में होते हैं ये? शेप होती है ओवल शेप के, अंडाकार शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं? ओवल शेप के, अंडाकार शेप के होते हैं। अब एनाटोमी करेंगे, यानी एक टेस्टिस की। अब इसके बाहर जो लेयर है ना, इसके बाहर एक लेयर होती है, इस लेयर को क्या बोलते हैं? ये थैलीनुमा संरचना में होते हैं, ठीक है, थैलीनुमा संरचना में होते हैं। और इसे बोलते हैं स्कोर्टम। क्या बोलते हैं? स्कोर्टम। बाहरी जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं स्कोर्टम। क्या बोलते हैं? स्कोर्टम। स्कोर्टम क्या बोलते हैं? स्कोर्टम। अब इसके अंदर ना ऐसे ऐसे मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है। इसे क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर ल्यूब। क्या बोलते हैं? टेस्टिक्युलर ल्यूब। ल्यूब, टेस्टिक्युलर ल्यूब। हिंदी में लिखना तो ऐसे ही लिखो, ठीक है, इसका कोई अलग से नाम नहीं है। टेस्टिक्युलर ल्यूब। लिख लिया? फिर यहां एक लेयर और होती है ऐसे, अंदर वाली लेयर है ना, इसे बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल क्या होता है? एक तो होती है ट्यूब, और बिल्कुल ट्यूब का बिल्कुल छोटा हिस्सा, बिल्कुल ही धागेनुमा, उसे बोलते हैं ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? ट्यूब्यूल। अंदर क्या है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्मेशन होगा किसका? भी स्पर्म का। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण कहां होगा? इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अब यहां जो शुक्राणु बनेंगे ना, ये क्या बनेंगे? इमैच्योर। क्या बनेंगे भी? इमैच्योर, अविकसित।
अविकसित, ये फर्टिलाइजेशन नहीं करवा सकते, यानी ये निषेचन नहीं करवा सकते, मैच्योर नहीं है। ये क्या नहीं है? मैच्योर नहीं है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म बना है वो क्या है? मैच्योर नहीं है। अब ये मैच्योर होएगा तो मैच्योर होने के लिए आपका एक लेयर है यहाँ पे, इसे बोलते हैं एपिडाइमिस। एपिडाइमिस, एपिडाइमिस। सेकंड आपको बताया था ना एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिका, तो एपिडाइमस भी एक सहायक नलिका है। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा वासा डिफरेंस, वासा एफ्रेंसिया, वो भी एक सहायक नलिका जिसके थ्रू क्या है? स्पर्म बाहर जाएगा। एपिडाइमिस यहां से आएगा स्पर्म किसके पास भी? एपिडाइमिस के पास। और एपिडाइमिस में क्या होंगे? स्पर्म मैच्योर होंगे। स्पर्म क्या होंगे? मैच्योर। और इनकी हेल्प कौन करता है? साथ में इनकी हेल्प करता है रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ये भी एक डक्ट, एक नलिका है। रेटेटेस्टिस भी क्या है? एक नलिका है, जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? स्पर्म को मैच्योर करवाने में। स्पर्म को मैच्योर करवाने में सहायता करते हैं। स्पर्म को मैच्योर कराने में। और मैच्योर करता कौन है? एपिडाइमिस। कौन करता है? एपिडाइमिस। लिख लिया? लिख लिया क्या? नेम सभी लिख लिए? नेम इसे क्या बोलते हैं? बाहरी भाग को स्कोर्टम। क्या बोलते हैं? स्कोर्टम। और अंदर वाले पार्ट को टेस्टिकुलर ल्यूब। उसके बाद क्या था? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यहां किसका निर्माण हुआ? स्पर्म का। किसका निर्माण हुआ? स्पर्म का। और अब स्पर्म मैच्योर होने के लिए कहां जाएंगे? एपिडाइमिस। एपिडाइमिस। अब यहां आ गए एपिडाइमिस में। अब एपिडाइमिस से स्पर्म मैच्योर हो गए, इसके बाद जब यहां से स्पर्म जाएंगे ना बाहर, तो किसके थ्रू जाएंगे? वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया एक डक्ट है भाई, एक, इसको बोल दो, हिंदी में बोलना है तो शुक्र वाहिका नलिका। शुक्र वाहिका नलिका, वासा एफ्रेंसिया।
ठीक है, वासा एफरेंसिया। आपसे पूछ लेगा जब टेस्टिस से स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद टेस्टिस से जो स्पर्म को ले जाती है उस डक्ट का नाम क्या है? वासा एफरेंसिया। क्या बोलोगे? वासा एफरेंसिया। अब ये आगे जाके जब यूरेथ्रा में जाएगी ना, यूरेथ्रा में जाएगी यानी मूत्र मार्ग में जाएगी तो इसका नाम है वासा डिफरेंस। क्या है? वासा डिफरेंस। इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका नलिका। शुक्रवाहिका नलिका यानी यूरेथ्रा तक जब स्पर्म जाएगा, मूत्र मार्ग तक स्पर्म जाएगा तो कौन सी डक्ट से जाएगा? वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस, शुक्रवाहिका नलिका। यानी यहां से निकलेगा तब तो अलग डक्ट में निकलेगा, उसका अलग डक्ट का नाम है, आगे जाएगा तो अलग डक्ट में। जुड़ी तो वो है आपस में लेकिन इनका नेम अलग अलग दे दिया। यानी टेस्टिस से बाहर जाएगी वो जाएगी वासा एफरेंसिया, और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के अंदर प्रवेश करेगी वो कौन सी करेगी? वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस। लिख लिया? अब यहां पर आपकी कुछ ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं। इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल। तीसरा आपको बताया था ना कि आप क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड पढ़ेंगे, ग्रंथियां पढ़ेंगे। टेस्टिस के बाद आपको बताया था एक्सेसरी डक्ट होती है, सहायक नलिका होती है, वासा डिफरेंस, एपिडाइमिस, वासा एफरेंसिया पढ़ लिया ना। इसके बाद बताया था ग्लैंड पढ़ेंगे। तो यहाँ कितनी ग्लैंड होती है? 3 ग्लैंड होती है, 3 ग्रंथियां होती है। कितनी ग्रंथियां होती है? 3 ग्रंथियां। एक का नाम है सेमिनल वेसिकल और दूसरी जो आपकी ग्रंथि है उसका नाम है भाई बल्बोथ्राल ग्लैंड। इसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। पौरुष ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पौरुष ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि का नाम क्या है? पौरुष ग्रंथि। सही तरीके से बना लेना इसको, ठीक है? छोटी होती है ऊपर वाले से। पौरुष ग्रंथि ये आपकी दो होती है, सेमिनल वेसिकल, और दो ही होती है आपकी पौरुष ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद दो ग्रंथि और पाई जाती है, दो ग्रंथि और होती है जिन्हें बोलते हैं बल्बोथ्राल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बल्बोथ्राल ग्लैंड। हिंदी में लिखना है तो बल्बोथ्राल ही लिखो, ठीक है? बल्बोथ्राल ग्रंथि। बल्बोथ्राल ग्रंथि। टोटल कितनी ग्रंथि होगी? 6 होगी। कितने पेयर हो गए? 3। दो तो ये सेमिनल वेसिकल्स और दो ही क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड, और दो ही क्या है? बल्बोथ्राल ग्लैंड। लिख लिया क्या?
यहां से क्या जाएंगे भी, टेस्टिस से क्या जाएगा, स्पर्म, क्या जाएगा, स्पर्म, शुक्राणु कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा मार्ग में। और यूरेथ्रा में क्या है, आपके 3 ग्लैंड पाई जाती है। पहली ग्लैंड कौन सी है, सेमिनल वेसिकल, दूसरी कौन सी है, प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी हुई बल्बोथ्राल ग्रंथि। अब यहां सेमिनल वेसिकल में आपका स्पर्म आएगा ना, तो क्या करेगा ये, सेमिनल वेसिकल का फंक्शन सुन लो, सेमिनल वेसिकल का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। जब इनके पास स्पर्म आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये उन स्पर्म को मिलाएंगे किसमें, म्यूकस में, किसमें, श्लेष्मा में, श्लेष्मा, म्यूकस क्या बनाते हैं ये, म्यूकस बनाते हैं। कौन बनाता है, सेमिनल वेसिकल, यानी एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, चिपचिपा पदार्थ, लिक्विड पदार्थ, जिसे क्या बोलते हो आप, म्यूकस, क्या बोलते हो, म्यूकस। कौन सी ग्रंथि बनाती है, सेमिनल वेसिकल, एक चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं। क्यों बनाती है, क्योंकि शुक्राणु जब जाएगा ना, शुक्राणु जब पास आउट होएगा, बाहर जाएगा, तो वो फ्रिक्शन, घर्षण के कारण नष्ट भी हो जाएगा। ठीक है, उस घर्षण को कम करने के लिए एक लिक्विड होता है जिसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं, म्यूकस, उनमें मिलाया जाता है ताकि वो घर्षण के कारण वो नष्ट ना हो, क्या भाई, स्पर्म नष्ट ना हो। तो म्यूकस, श्लेष्मा कौन बनाता है, सेमिनल वेसिकल्स, एक लिक्विड पदार्थ बनाती है। ठीक है, और किस में डाल देती है वो, फिर उसके अंदर स्पर्म को, किसको, स्पर्म को, यानी स्पर्म आएंगे ना, उसमें क्या मिलाएगी, लिक्विड पार्ट, और इसे क्या बोलते हैं, म्यूकस, श्लेष्मा। उसके बाद आपका जाएगा दूसरी ग्लैंड के पास, जिसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, पौरुष ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि। अब पौरुष ग्रंथि क्या करेगी, अब इस श्लेष्मा में जो लिक्विड पार्ट आया ना, अब देखो यहां से आगे जाएगा, यहां तक स्पर्म थे, इसके आगे क्या लिक्विड पार्ट मिला। अब प्रोस्टेट ग्लैंड तक जाएगा तो क्या जाएगा, एक लिक्विड पार्ट जाएगा जिसमें अंदर क्या है, स्पर्म है, स्पर्म है, और क्या है, म्यूकस है, यानी लिक्विड पार्ट है, श्लेष्मा है, म्यूकस को श्लेष्मा बोलते हैं हिंदी में। अब ये लिक्विड पार्ट जाएगा कहां पे, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा, इसके अंदर मिक्स करेगा सिट्रिक एसिड। क्या मिक्स करेगा, सिट्रिक एसिड। यहां क्या मिलाएगा अभी वो, सिट्रिक एसिड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है, दूसरी ग्लैंड है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, पौरुष ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि क्या फंक्शन करती है ये सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को मिक्स करती है किसमें भाई, यानी सिट्रिक एसिड डालती है किसमें, म्यूकस में, किसमें, म्यूकस में। और उस म्यूकस में क्या था, स्पर्म था, उस लिक्विड पार्ट में क्या था, स्पर्म था ना, उसमें क्या डाल देगी, सिट्रिक एसिड। क्या डाल देगी, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को मिक्स करती है। अब ये सिट्रिक एसिड क्या करता है अभी, देखो जो म्यूकस पार्ट था वो तो फ्रैक्शन से बचाता है, किसको, स्पर्म को, शुक्राणु को। अब सिट्रिक एसिड क्या करेगा, सिट्रिक एसिड है ना, ये गति देता है, गति और दिशा, गति और दिशा प्रदान करता है। किसको भी, स्पर्म को, शुक्राणु को, किसको, स्पर्म को, यानी स्पर्म को डायरेक्शन देता है कि इस पाथ से जाना है। ठीक है, कौन, सिट्रिक एसिड, और उनकी गति बढ़ाता है, और शुक्राणुओं की गति को बढ़ाता है, कौन भी, सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, कौन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ आ गया यहां तक। तीसरी ग्लैंड आपकी कौन सी है, तीसरी ग्लैंड कौन सी है, बल्बो
बल्बोथ्राल ग्लैंड, बल्बोथ्राल ग्लैंड ये क्या काम करती है? ये एक शर्करा डालती है, भी शर्करा का निर्माण करती है। उस शर्करा का नाम क्या है? फ्रक्टोज। क्या नाम है? फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा बनाती है? फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा बनाएगी? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज है क्या? फ्रक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, एक शर्करा है। क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? डाइजेस्ट होने के बाद एनर्जी देता है। क्या स्पर्म को एनर्जी नहीं चाहिए? पहले दिन बताया था कि हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और हर कोशिका को जीवित रहने के लिए, काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। क्या स्पर्म को एनर्जी नहीं चाहिए? स्पर्म को एनर्जी चाहिए भाई। स्पर्म को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहां से मिलेगी? फ्रक्टोज से। कहां से एनर्जी मिलेगी? फ्रक्टोज से। और ये फ्रक्टोज कौन रिलीज करता है? बल्बोथ्राल ग्रंथि। बल्बोथ्राल ग्रंथि। बल्बोथ्राल ग्लैंड क्या करती है? एक शर्करा का निर्माण करती है जिसका नाम क्या है? फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। लिख लिया? अब आप मेरे को एक बात बताओ, यूरेथ्रा मार्ग तक जाएगा, जब यूरेथ्रा तक पहुंचेगा स्पर्म, तो उसके अंदर क्या क्या होगा? एक स्पर्म तो होगा, शुक्राणु तो है ही, और क्या जाएगा भी साथ में? एक लिक्विड पार्ट जिसे बोलते हैं म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस, श्लेष्मा। और क्या जाएगा भी? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड। और क्या जाएगा? फ्रक्टोज। क्या जाएगा? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? एक शर्करा है। क्या भी? एक शर्करा। इन्हीं के मिश्रण को क्या बोलते हैं? सीमन। क्या बोलते हैं? सीमन। इन्हीं के मिश्रण को क्या बोलते हैं? सीमन वीर्य। वीर्य। अब आपसे पूछ ले कि सीमन के अंदर शर्करा कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज। एसिड कौन सा है? सिट्रिक एसिड। ठीक है। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और फ्रक्टोज शर्करा कौन बनाता है? बल्बोथ्राल। और लिक्विड पार्ट श्लेष्मा कौन डालता है उसमें? सेमिनल वेसिकल। और स्पर्म का निर्माण कहां होता है? टेस्टिस में। कहां पे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। बताया था ना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कैसे स्पर्म बनेंगे? इमेच्योर। और मैच्योर होने के लिए कहां जाएंगे? एपिडाइमिस। और एपिडाइमिस से वासा एफरेंसिया, और वासा एफरेंसिया से वासा डिफरेंसिया तक यूरेथ्रा मार्ग में जाएगी। और वहां पे 3 ग्लैंड होती है जो क्या करती है? उसमें लिक्विड डालती है, एक प्रकार का फ्रक्टोज देती है उसको एनर्जी के लिए, और भी उसमें सिट्रिक एसिड डालती है उसकी मूवमेंट के लिए। ठीक है। और इस मिश्रण को क्या कहते हैं? सीमन। तो टेस्टिस आज कंप्लीट हो गया। कल करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स भी।